आप लोगों के लिए फ्री अर्निंग की सुविधा कर दी है, जहां पर हम ऑप्शन की प्लेलिस्ट, फ्री स्ट्रेटजी नोट प्रिंटिंग और कई सारी चीजें अपने फॉलोअर्स को दे रहे हैं प्यार से। तो आप 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको देगी। बस आप कहिए हमें वो फ्री स्ट्रेटजी चाहिए। और साथ में व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। हर एक अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। बहुत बेहतरीन अपडेट आपको दी जा रही है। और यूट्यूब मेंबर्स के लिए बिग गुड न्यूज, इस संडे आने वाली है एक ऐसी धमाका वीडियो जो लर्निंग और अर्निंग का पिटारा होने वाली है। तो मौका मत जाने दीजिए, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ज्वाइन बटन से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां मिलता है बहुत कुछ और बहुत सारे लोग जुड़कर फायदा भी ले रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? उम्मीद करता हूं वेदांता, एचडीएफसी बैंक, डेल्टा कॉर्प जैसी जो वीडियो हमने बनाई है आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो जरूर देख लें। और वहां पर अब एक बिग ब्रेकिंग न्यूज जो लगातार आप सुन रहे हो कि 1 अक्टूबर से क्या होने वाला है, यूएस शट डाउन होने वाला है। तो आखिर ये है क्या? बहुत सारे लोगों के लिए नया था जो हमें फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पर, क्वेरी आ रही थी। तो आज हम बात करेंगे यूएस शटडाउन क्यों हो रहा है, क्या उनके पास पैसा खत्म हो गया या पैसे का अप्रूवल नहीं मिला, क्या है कहानी, इसका रियल मतलब क्या है। Global government shutdown looms over the United States. The crisis is growing with the October 1st deadline. क्या 1 अक्टूबर को अमेरिकी सरकार ठप हो जाएगी? उसके बाद जब यूएस शटडाउन अगर होता है तो इससे पहले कितनी बार हुआ है, और इससे पहले जब जब हुआ है तो स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। क्योंकि घूम फिर के कहानी तो ये है कि आप सबको ये जानना है कि अगर ये ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट पर क्या असर होता है। तो हम हर एक सवाल को आज की वीडियो में कवर करेंगे, बट आई विल रिक्वेस्ट प्लीज शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि कई लोग आधी वीडियो देखकर जब फैसला बनाते हैं तो वो हमेशा खतरनाक होता है और वो बहुत ही गलत डायरेक्शन में ले जाता है। तो वन बाय वन सब कुछ जानते हैं। तो इकोनॉमी शटडाउन का सिंपल मतलब है गवर्नमेंट सर्विस और फंक्शन का बंद कर देना। मतलब जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड कराती है वो सब बंद कर दिया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये सभी काम बंद। जनरली इकोनॉमी टेम्पररी शटडाउन के मोड में आ जाती है। यही है यूएस इकोनॉमी शटडाउन का मतलब। अब ये सवाल होगा कि शटडाउन क्यों हो रहा है। तो अमेरिका का जो बजट है ना, $2 ट्रिलियन डिफिसिट में चल रहा है। मतलब जितना यूएस इकोनॉमी रेवेन्यू जनरेट करता है उससे 2 ट्रिलियन ज्यादा खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से उस पे कर्ज काफी बढ़ा है। और अब यूएस इकोनॉमी को फंड रेज करने के लिए कांग्रेस से अप्रूवल लेने की जरूरत है। यहां पर आपके सामने एक चार्ट है और ये चार्ट क्लियर कट बता रहा है कि अमेरिका का जो डेट है उसकी जीडीपी से बहुत तेज रफ्तार से ऊपर भाग रहा है, और ये बहुत बिग अलार्म है। ये चार्ट को खूब अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। और हम यहां पर सिर्फ अमेरिकी मार्केट की बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, क्योंकि इंडियन मार्केट एक अलग कंडीशन में बैठा है और यूएस इकोनॉमी एकदम अलग कंडीशन में बैठा है। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यूएस इकोनॉमी को फंड रेज करने के लिए कांग्रेस से अप्रूवल लेना है, इसलिए ये शटडाउन हो रहा है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के पास फंड खत्म हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूएस की कांग्रेस ने गवर्नमेंट को फंडिंग अप्रूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो जो बाइडेन क्या है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, फिर उनके गवर्नमेंट को फंडिंग क्यों नहीं मिल रही? इंडिया में अगर मोदी जी हो तो फंड रेज कर सकते हैं ना, तो फिर अमेरिका में क्या प्रॉब्लम हो गई? पॉलिटिकल मत जाइएगा वरना मोदी और राहुल गांधी चालू हो जाएगा। चलिए बताता हूं। हर कंट्री में लेजिस्लेटर होते हैं। कंट्री में कोई भी लॉ बनाना होता है या चेंज करना होता है तो ये काम इनका है। बेसिकली इनका एक ग्रुप ऑफ पीपल बोला जाता है जहां लॉ बनता है या चेंज होता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी को कोई न्यू लॉ बनाना हो, पार्लियामेंट से पास करवाना होता है, तभी वो लॉ कंट्री में अप्लाई होता है। शॉर्ट में इनको आप सुप्रीम पावर कह सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि नियम यही बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस यूएस का लेजिस्लेटर है। मतलब अगर जो बाइडेन को अपने गवर्नमेंट की डेट लिमिट बढ़ानी है या फंड चाहिए तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इंडिया की तरह यूएस में भी कई पॉलिटिकल पार्टी है, मगर दो पावर, जैसे इंडिया में बीजेपी कांग्रेस, यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होने के लिए रूलिंग और अपोजिशन पार्टी सभी का सहमति लगता है, वैसे ही यूएस में भी कांग्रेस में रिपब्लिक पार्टी का बहुमत है। इसलिए अगर जो बाइडेन को फंड चाहिए तो रिपब्लिक पार्टी की मंजूरी जरूरी है, तभी यूएस कांग्रेस फंडिंग को अप्रूवल दे पाएगा। तो ये था यूएस की पॉलिटिकल कहानी, जिससे ये क्लियर पता चल रहा है कि यूएस इकोनॉमी शटडाउन
कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल बैटल की वजह से। इकोनॉमिक है बट अगर पॉलिटिकल चाहे तो इसको वापस से खींच सकता है आगे। तो यहां तक हम लोग यूएस के शटडाउन और शटडाउन की वजह को समझ चुके हैं। अब देखते हैं इससे इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इकोनॉमी शटडाउन होने की वजह से सभी गवर्नमेंट सर्विस जो इंपॉर्टेंट या बेसिक नीड में नहीं आती है, सर्विस हो जाएगी बंद, वहां सर्विसेज ही नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी होल्ड हो सकती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। मगर क्योंकि ये इकोनॉमी शटडाउन टेम्पररी है, इसलिए लॉन्ग टर्म में कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। जैसे अगर हिस्टोरिकल शटडाउन देखें तो 1976 से यूएस इकोनॉमी 21 बार शटडाउन हो चुकी है और उस दौरान 55% टाइम S&P 500 ऑन एन एवरेज 0.3% का रिटर्न दिया और शटडाउन खत्म होने के बाद 12 महीने में 86% टाइम इन्होंने 12.7% का रिटर्न दिया। तो रिसेंट शटडाउन देखें तो 2018 दिसंबर में 35 दिन के लिए शटडाउन हुआ था। उस वक्त S&P 500 अप्रॉक्स 10% गिरा था। इससे पहले अक्टूबर 2013 में जब शटडाउन हुआ था तो उस वक्त S&P 500 अप्रॉक्स 3.1% बढ़ा था। तो अभी का सिचुएशन देखें तो 24 जुलाई से अभी तक S&P 500 अप्रॉक्स 8% गिर चुका है। मतलब ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट्स आप देख रहे हो, मगर आदत हो चुकी है इस चीज को झेलने की, पहली बार नहीं है। शटडाउन को देखना वहां के लोगों के लिए आदत है, मगर लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डेटा के मुताबिक इकोनॉमी शटडाउन का असर टेम्पररी बेसिस पर होता है। तो उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे कि यूएस इकोनॉमी शटडाउन क्या है, क्यों होता है और इससे इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर क्या असर है। अब यूएस शटडाउन की वजह से इंडियन मार्केट पर क्या असर होगा, तो 29 सितंबर 2023 फ्राइडे को इंडियन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ। 1 अक्टूबर से यूएस इकोनॉमी के शटडाउन होने की बात चल रही है। 1 अक्टूबर को इंडियन मार्केट पे कुछ असर दिख सकता है, बट क्या है, मार्केट बंद है। 2 अक्टूबर को इंडियन मार्केट बंद है, 3 तारीख को खुलेगा। तो इन सब के मद्देनजर कैसा रहता है उसका इंपैक्ट दिखेगा, जो एक टेक्निकल पर बात है। बट जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है और हिस्टोरिकल डेटा साफ बता रहा है कि ये सब शटडाउन का इंपैक्ट बहुत ही स्मॉल है, तो लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम दूर दूर तक नहीं है। फंड की कमी हो जाती है, बट वो चीजें पॉलिटिकल इश्यू ज्यादा है, चीजें शॉर्ट होंगी और वापस से बेहतर होंगी। तभी आपने ये देखा कि शटडाउन के समय टेम्पररी गिरा था, बट उसके बाद बहुत तेज रिकवर किया और मार्केट ने 86% टाइम रिटर्न दिया। यानी इन सब के मद्देनजर अगर कुछ भी कहानी बनती है, कुछ भी गिरावट होती है, तो आप ये जान के चलिएगा कि वो आपके लिए एक 110% अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसे समझो कि यूएस मार्केट आपने जो डेटा देखा वो क्या देखा, गिरता है और 86% टाइम बहुत तेज बढ़ता है। तो अगर ये गिरावट में इंडियन स्टॉक मार्केट में आप अच्छे शेयर पर नजर डालोगे तो जो 86% टाइम रैली यूएस मार्केट में आती है, तो उस समय इंडियन मार्केट भी भागेगा, तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो ये होता है एक इन्वेस्टर की सोच कि वो कब किस में अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करते हैं। तो आई होप मैंने सारे सवाल क्लियर कर दिए होंगे। कोई सवाल फिर भी बच गए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए जिससे सब जान सके। थैंक यू सो मच। आप हमारे finovings.com पे जाओगे, आईपीओ के सेक्शन में जाओगे, सारी आईपीओ की डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं। आप वहां से हिंदी और इंग्लिश कैसे भी रीड कर सकते हो और ये आप ही लोगों के लिए है। और आप ज़रूर finovings.com पे जाकर रीड करें, पढ़ें, शेयर करें, आपको सारी जानकारी मिलेगी।